चिड़िया की बद्दुआ। मुन्नी चिड़िया का घोंसला एक बहुत खूबसूरत झील के किनारे था। चिड़िया ने अंडे दे रखे थे जिनमें से अब 2 बहुत प्यारे और खूबसूरत बच्चे निकल आए थे। अब उसे अपने साथ साथ उनका हर तरह से ख्याल रखना पड़ता था। एक सुबह जब बच्चे बहुत भूखे थे, मुन्नी बोली, मैं तुम दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ, तुम दोनों परेशान मत होना। ये कहकर वो उड़ी और जंगल में दाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते बादल छा गए और बारिश होने लगी। मैं क्या करूँ, ना ही मुझे खाना मिला है और ना ही बारिश रुक रही है कि घर चली जाऊँ। अब मैं क्या करूँ? ये सोचकर मुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। करीब ही एक गांव था जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और बदमिजाज औरत रहती थी जिसका नाम चंपा था। मैं किस कदर हसीन और जमील हूँ, सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। बस मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए, तभी तो बच्चे मुझे मोटी आंटी कहते हैं। चलो मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। ये सोचकर वो वॉक करने लगी। कभी वो यहाँ जाती और कभी वहाँ। थोड़ी ही देर में मुन्नी चिड़िया भी वहाँ आ पहुँची और अपनी ज़ुबान में उससे खाना मांगने लगी। चंपा उसकी इस आवाज़ से तंग आ गई, मगर वो वॉक करती रही और एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मगर उसने मुन्नी चिड़िया की बात ना सुनी। मुन्नी चिड़िया दूसरी जगह पर भी उसके पीछे पीछे आ गई और फिर से खाना मांगने लगी। मुन्नी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि चंपा उसे खाने के लिए कुछ दे दे, मगर चंपा तो शुरू से ही किसी का एहसास नहीं करती थी और मुन्नी की परेशानी को तो वो वैसे ही नहीं जानती थी। तुमने क्या मेरा दिमाग खा रखा है? चुप कर जाओ पागल चिड़िया, चुप कर जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। शू शू, जाती हो या मारो तुम्हें? जाओ यहाँ से, चली जाओ। चंपा उसको मारने भागी तो मुन्नी चिड़िया इधर उधर उड़ने लगी, मगर वो फिर भी ना समझी कि चिड़िया खाने के लिए भूखी है और उसने उसे मार मार कर भगा दिया। रात बहुत गहरी हो गई थी, तभी उसे नीली चिड़िया मिली। ए नन्ही चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा घोंसला कहाँ है? मुन्नी चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, देखो उस तरफ अनाज का खेत है, तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों वहाँ से अनाज इकट्ठा करके तुम्हारे बच्चों के लिए ले जाते हैं। मगर अभी रात बहुत हो गई है, तुम थोड़ी और देर रुको, सुबह होने वाली है, हम सुबह होते ही अनाज इकट्ठा करने चलेंगे। सूरज की पहली किरणों के साथ ही वो दोनों अनाज के खेत में पहुंच गईं और अनाज इकट्ठा करने लगीं। ये खेत एक रहमदिल किसान का था जो कभी भी परिंदों को दाना देने से इनकार नहीं करता था। तभी उसके खेत में हर तरफ अनाज ही अनाज था। मुन्नी चिड़िया अब भी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। वो अनाज इकट्ठा करके जल्द अज जल्द अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत भूखे थे। अनाज इकट्ठा करने के बाद वो दोनों मुन्नी चिड़िया के घोंसले में आईं। मुन्नी के बच्चे बहुत भूखे थे। अनाज खाते वक्त मुन्नी उन्हें नीली चिड़िया की रहमदिली और चंपा मोटी की बदतमीज़ी के बारे में बताती रही और दिल ही दिल में चंपा मोटी को बद्दुआएं देती रही। अगर चंपा मोटी उससे उस वक्त खाना दे देती तो बच्चे सारी रात ना ही भूखे रहते और ना ही अकेले और ना ही मुन्नी चिड़िया को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता। ये तो नीली चिड़िया की रहमदिली थी जिसने उसके लिए आसानी पैदा की।
دوسری طرف چمپا موٹی واک کرتے کرتے بہت گھنے جنگل میں چلی گئی تھی۔ وہ جنگل کے سب سے خطرناک حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں چڑیلوں کا بسیرا تھا۔ جھولا جھولتی ایک چڑیل نے چمپا کو دیکھتے ہی اسے سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چمپا موٹی کے پیچھے چلتی ہوئی اور چھپ کر آتی ہوئی چڑیل نے اسے پکڑ لیا اور اسے الٹا لٹکا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی ساتھی چڑیلوں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، اس موٹی کو کھانا چاہتی ہو میں آئندہ کسی بے زبان پر ظلم نہیں کروں گی اور ان کے مجھے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھوں گی۔ بس اب کی بار مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ مگر موٹی چمپا کی آواز اب کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کو اب اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ تو بچوں، ہمیشہ بے زبان جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھو اور انہیں بلا وجہ تنگ مت کرو، ورنہ ان کی بد دعا آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔